इससे नीट नहीं निकलने वाला, इससे तुम्हें एक सूडो कॉन्फिडेंस होगा एंड तुम्हें नीट के एग्जाम में पता चल जाएगा कि तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हिल पा रहे। लेकिन रिवीजन करना कहाँ से और कैसे करना है, उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 40 डेज में डिवाइड करते हैं, देन 20, देन 10 करता है। मुझे पता ही नहीं चलता टीओ डीनर ने प्रायोन्स की खोज की थी, वायरॉइड की खोज की थी, वायरस की खोज की थी, मैं भूल जाता हूँ। The problem is you think you have time. तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 3 दिन में पूरा नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिवाइज किया जा सकता है। एंड ऐसा सिर्फ मैंने नहीं बल्कि एम्स के जितने भी बाकी के टॉपर्स हैं उन सब ने किया हुआ है अपनी अपनी नीट प्रिपरेशन में। बट लास्ट के 3 दिनों में तुम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो डिपेंड करता है कि आगे आने वाले 75 डेज में तुम किस तरीके से अपना रिवीजन करते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, आई नो कि मैं तुम लोग से बहुत समय बाद बात कर रहा हूँ। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा चल रहा है, अभी तो तुम क्या कर रहे हो, किस चीज में अटके हुए हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो या आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले 75 डेज में हम किस तरीके से रिवीजन को मास्टर कर रहे होंगे, बिकॉज रिवीजन ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी क्या रैंक होने वाली है। एंड डोंट वरी, जस्ट सिट बैक, टेक अ पेन एंड पेपर, एंड आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं एंड यू विल लव दिस वीडियो, दिस इज माय गारंटी। हो सकता है कि पहला रिवीजन करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कुछ लोग 20 दिन में अपना पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज कर ले, हो सकता है कि कुछ लोग 30 दिन में, हो सकता है कि 40 दिन में कर ले। सो हम क्या करते हैं, आगे आने वाले बेसिकली 75 डेज को, क्योंकि उतने ही दिन बचे हैं 70-75, ओके, सो हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 40 डेज में डिवाइड करते हैं, देन 20, देन 10, देन 5 एंड फर्दर 5। द थिंग इज दैट जितना भी टाइम तुम्हें पहला रिवीजन करने में लगेगा, अगला रिवीजन करने में तुम्हें उसका आधा टाइम लगेगा, एंड सिमिलरली उसका नेक्स्ट रिवीजन करने में तुम्हें फिर से आधा टाइम लगेगा। अब हम बात करेंगे कि आगे आने वाले ये जो 40 डेज हैं उसमें तुम किस तरीके से पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हो। सो यू शुड नो कि नई सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली बायोलॉजी में टोटल 11-12 कंबाइंड 32 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, दैट इज ओनली 22 चैप्टर्स हैं, एंड फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं दैट इज 28 to 30। हम मान लेते हैं कि 30 चैप्टर्स है फिजिक्स में। ओके, अब हमें क्या करना है, अगले 40 डेज में हमें रोज एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से बताऊंगा इस वीडियो में कि तुम्हें कैसे रिवाइज करना है, बस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, सो बायो में 32 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा है जैसे इनहेरिटेंस वगैरह, तो उसने आपने क्या किया, उसको 2 दिन में डिवाइड कर लिया, आधा आज आधा कल। उसी तरीके से आपने टोटल फिजिक्स में चैप्टर 30 हैं, तो उसमें से कुछ जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, तो उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आधा आज आधा कल, उस तरीके से। तो 40 डेज में आपका बहुत ही आराम से, बिकॉज केमिस्ट्री में तो सिर्फ 22 ही चैप्टर है, तो क्या पता केमिस्ट्री आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे एंड आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बायो एंड फिजिक्स को रिवाइज करने का। सो अगले 40 डेज में आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भैया रिवीजन चलो 40 दिन में करना है, फिर अगला रिवीजन 20 दिन में करना है, फिर अगला रिवीजन 10 दिन में करना है, लेकिन रिवीजन करना कहां से और कैसे करना है, लेट मी टेल यू वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, बिकॉज इसके 32 चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा चैप्टर है, सबसे ज्यादा कंटेंट है और सबसे ज्यादा लास्ट में डराता भी यही है, क्योंकि याद करना है ना इसको। सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये एवन गॉस का फॉरगेटन कर्व पता होगा। इसमें ये बताते हैं कि अगर 2-3 दिन बाद अगर कोई चीज आपने आज पढ़ी, तो 2-3 दिन बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो 60-50% की भी नीचे चली जाती है, और एक हफ्ते बाद तो क्या पता वो सिर्फ आपको 10% ही याद रहे। सो इस चीज को रिमूव करने के लिए जब आप बार बार रिवीजन करते हो, देन क्या होता है, कर्व अगेन स्टार्ट होता है, एंड कर्व जो होता है वो फ्लैट आउट होने लगता है, यानी आप चीजों को कम भूलने लगते हो। सो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने बायोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई है। आपको बायो का रूल सेम रखना है, 32 चैप्टर है, 1 चैप्टर पर डे। क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग। आप ऑलरेडी 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ चुके हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लिसन टू मी। लास्ट में भी एनसीईआरटी लास्ट तक पढ़ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अभी भी बायोलॉजी का सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो हमने क्या किया, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लाइन बाय लाइन, सारे डायग्राम सब कुछ याद किया। सो मान लेते हैं कि आज आपने पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद रखा, आपको सब कुछ एकदम फ्रेश याद है कि हाँ, आर.एस. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपको सारे एग्जांपल्स याद है, प्रोटिस्टा के, फंजाई के सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स याद है, वायरस टर्म किसने दिया, वायरॉइड टर्म किसने दिया, मैड काउ डिसीज प्रायोन्स कॉज कराता है, आपको ये सब कुछ आज तो याद है। लेकिन क्या मैं आपसे तीसरे दिन, चौथे दिन, अगले हफ्ते अगर मैं आपसे सेम चीज पूछूं तो क्या आप उतने कॉन्फिडेंट होगे? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी आप आज पढ़ोगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी एंड एनसीईआरटी बेस्ड, मैं कहूंगा आपने 15-20 क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। तो आज आपने एनसीईआरटी पढ़ा बायो का एंड उससे बस थोड़े से क्वेश्चन लगा लिए। एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटा अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, फिर भी 3-4 घंटे तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ लोग 2 घंटे में भी आराम से कर सकते हैं इफ यू आर जस्ट फोकस्ड एंड यू आर रीडिंग वेरी इफेक्टिवली। ओके, देन डे 3 जब आपका आएगा तो उस दिन आप जो टास्क कर रहे हो करते रहो, उस दिन के लास्ट में बस 20 मिनट आपको निकालने हैं एंड आपको अपनी एनसीईआरटी की बायो पलटानी है। यस, पलटानी है, देखना है कि हाँ आज आपने प्रोटेस्टा में ये सारे ग्रुप्स पढ़े थे, आपने फंजाई में, आपको ऐसे याद आना चाहिए, जैसे फंजाई जैसे टॉपिक आएगा आपको ऐसे रिकॉल करना है कि हाँ फंजाई में आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एल्विगो कैंडिडा, वो कौन सा होता है जो मस्टर्ड में पैरासाइट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सो या वो फिर आपको याद आएगा, रिकॉल आएगा, फिर आप बस पलटा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हो। इससे भी आपकी मेमोरी फ्रेश होती है, इससे भी आपके साइनेप्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बस इतना सा करने से। उसी तरीके से डे 1 में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा, डे 3 में आपने सिर्फ 20 मिनट निकाल के
उसको पलटाया, डे 7 में जाकर आपने उसको अगेन पलटाया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए 10-15, दैट्स इट। एंड डे 14 में जाके आपने सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाए, मतलब आपने कुछ रीड नहीं किया, आपने अपना दिन का सिर्फ 10 मिनट निकाला एंड आपने पूरा याद कर लिया। तो इससे क्या हुआ ना, आपको वो एक लंबे समय तक, आपने आज वो पढ़ा, आपको 1 महीने बाद भी याद रहेगा, बिकॉज आपने डे 1 वाला किया, डे 3 वाला किया, डे 7 पे भी अगेन रिवाइज किया, डे 14 पे भी अगेन रिवाइज किया। एंड ये साइकिल हर चैप्टर के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको बस अपने दिन का 20-20 मिनट निकालना है अपने पुराने वाले चीजों को याद करने के लिए, एंड आप वन ऑफ द मास्टर बन जाओगे बायो के। एंड आपके बायो में 360 आउट ऑफ 360 आना 109% श्योर है। एंड दिस स्ट्रेटेजी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारी किताबों में ये कर्व लिखा हुआ है, एंड बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एंड ये ड्रास्टिकली आपकी मेमोरी को इंप्रूव करती है। एंड अगर तुम्हारी मेमोरी स्ट्रॉग है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। एंड मैंने पहले भी कहा है, नीट का एग्जाम जितना नॉलेज के बेस पे जीता जाता है उतना कॉन्फिडेंस के बेस पे भी जीता जाता है। एंड या मैंने भी तुम लोगों की हेल्प के लिए एक छोटी सी चीज की है, दैट इज हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, टॉपर्स क्लब मेंटरशिप नीट 2026 करके। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हाई लिंक क्विज़ेस हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रायोरिटी है कि हाँ इस चीज से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग डेली क्विज़ेस कराते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह भी आपको उसमें मिल जाएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपके एग्जाम के कुछ 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, और उसमें सेशंस कराएंगे टॉपर्स के साथ, ताकि आपको एकदम एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल सके। हम गूगल मीट वगैरह में सेशंस कराएंगे, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो उसको तुम्हें बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, क्विज़ेस वगैरह जो आती हैं ट्राई करते रहो, उससे क्या होगा ना तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा। तो ये बेसिकली हमने तुम्हारे रिवीजन के लिए एंड फ्री मेंटरशिप के लिए हमने ये टेलीग्राम चैनल बनाया। इसको यूज करो जितना यूज कर सकते हो, कंटेंट हम धीरे धीरे अच्छा और डालते रहेंगे। नाउ बायो को आपको इसी तरीके से अगले 40 डेज में ऐसे ही करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जो छोटी सी चीज मैंने भी की थी, जो हर टॉपर करता है, जो भी चैप्टर आज आप पढ़ो, जैसे हम उसी एग्जांपल के साथ चलते हैं कि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, बस एक कॉपी लो, एक पेपर लो, वो उसका पहला पेज लो, उस पेन से लिख दो जो भी चीज आप भूलते हो, जो भी आपको लगता है कि ये चीज मुझे याद नहीं रहती, ये साइंटिस्ट का नाम मुझे परेशान करता है, मुझे पता ही नहीं चलता, टीओ डीनर ने प्रायोन्स की खोज की थी, वायरॉइड की खोज की थी, वायरस की खोज की थी, मैं भूल जाता हूँ, मैं उसका एयर भूल जाता हूँ। सो बस वो लाइन लिख दो कि हाँ ये चीज मैं भूल जाता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ, बस एक ही पेज में, वो 10-15 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, बस उतना बस लिख दो, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा क्या होगा ना, इस तरीके से एक शॉर्ट नोट बन जाएगा जो तुम 5-10 मिनट में बना सकते हो हर चैप्टर पढ़ने के बाद। तो तुम जैसे जैसे अगले 40 दिन में इन 32 चैप्टर्स बायो के करते रहोगे ना, तो तुम्हारे साथ साथ में कोई शॉर्ट नोट बनता जाएगा। वो शॉर्ट नोट में सिर्फ डेटा लिखा हुआ है, जितना भी डेटा एनसीईआरटी का है वो सारा डाल दो, जितना भी ईयर्स वगैरह है वो सब कुछ डाल दो। तो डेटा, नंबर, जितना भी कुछ है, जो कुछ भी तुम भूलते हो वो सब कुछ सिर्फ एक पेज में डाल दो। इस तरीके से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। एंड ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज तुम मुझे बताओ, कल अगर नीट का पेपर है तो आज तुम बायो की 11th की 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एक दिन? नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम ये एक पेजेस तो पढ़ सकते हो। तुम एक पेज पढ़ने में तुम्हें 5 मिनट लगेगा, तुम इस तरीके से पूरे 32 चैप्टर्स पढ़ सकते हो सिर्फ एक दिन पहले। तुम क्या पता एग्जाम हॉल जाने से पहले सिर्फ 2 घंटे के अंदर तुम अपने पूरे बायो को रिवाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लास्ट तक काम आने वाले हैं, और इससे इजी शॉर्ट नोट्स मैं बनाना नहीं बता सकता भाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ द यूजफुल शॉर्ट नोट्स हैं जो आज तक बनाए गए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को हमें कैसे करना है। देखो, एक होता है एक्टिव लर्निंग, एक होता है पैसिव लर्निंग। हम सबको पैसिव लर्निंग बहुत पसंद है। अपने जो नोट्स हैं उसको पलटा रहे हैं, फिजिक्स के जो सर ने क्वेश्चन लगाया था उस क्वेश्चन को दोबारा देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें को बनता है। लेकिन इससे नीट नहीं निकलने वाला, इससे तुम्हें एक सूडो कॉन्फिडेंस होगा एंड तुम्हें नीट के एग्जाम में पता चल जाएगा कि तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हिल पा रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्टिव लर्निंग की तरफ जाए। एंड एक्टिव लर्निंग क्या कहती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर कोई चैप्टर बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तुम उसके ऊपर से फॉर्मुला वगैरह देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, तुमने जहां से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां से वो चैप्टर सॉल्व किया था, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां पे जाओ, उसमें जो क्वेश्चन तुम्हें मार्क किए वो लगा दो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, तुम्हें याद नहीं तुमने कहां से सॉल्व किया था, तो कहीं से 30-40 क्वेश्चन का वो उसका उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट निकालो एंड बस वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे सपोज है 50% क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, 50% क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बल्कि फिर जाके तुम अपने शॉर्ट नोट्स पलटाओ, फिर जाके देखो कि यार ये क्वेश्चन मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना था, मैं गलत फॉर्मूला लगाना था। फिर जाके तुम्हारी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब तुम एक एक्टिवली लर्न कर रहे होगे, तुम्हें ज्यादा चीजें समझ आ रही होंगी एंड तुम्हें ये रहेगा ना कि यार ये क्वेश्चन इतना ईजी था, मैंने पहले भी सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो तुमने मेरी बात मानी कि तुमने क्या किया, पहले एक चैप्टर वाइज टेस्ट दिया रिवाइज करने के लिए। आगे जाकर सपोज मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं से 30 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टेस्ट निकालूंगा, उसको पूरा सॉल्व करूंगा 1 घंटे में। ओके, एंड देन आफ्टर मैं फिर जाके उसके आंसर कीज देखूंगा, फिर जाके मैं अपने नोट्स वगैरह उसको पलटाऊंगा कि हाँ चैप्टर में और क्या क्या बाकी सब कुछ है। तो इससे क्या होगा ना, मेरी लर्निंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई एंड लास्ट में मेरे पास टाइम होगा तो मैं 5-10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूंगा, 10-15 क्वेश्चन, बस खत्म। इतने में तुम्हारा केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स हो जाएगा। तो केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है मॉक टेस्ट दो, फिर जाके अपने नोट्स पलटाओ, लास्ट में 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के खत्म करो। सेम चीज जब 40 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा। लाइक लिटरली तुम्हें लगने लगेगा कि यस
नाउ आई एम गेटिंग नीट 2026, यस अब मेरा नीट 2026 में सिलेक्शन होगा, बट उसके लिए तुम्हें अब अगले रिवीजन पे जाना है। अब तुम्हारा राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 में तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अगेन तुम्हें एनसीईआरटी ऊपर से पढ़नी है, लेकिन इस बार तुम एनसीईआरटी जल्दी जल्दी पढ़ोगे। एक दिन में 2 चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और तुम्हें उनके नोट्स भी साथ साथ में पढ़ते रहने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसे ही करना है कि एक दिन में तुम 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 30 क्वेश्चन के तुम चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहो। एक दिन में तुम 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 कर सकते हो, तो 20 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करने वाले हो। देन जब तुम्हारा राउंड 3 ऑफ रिवीजन चल रहा होगा, तब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2-3 चैप्टर्स के कंबाइंड मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ओके, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज मत देना, उस समय पार्ट वाइज दे सकते हो, 2-3-4-5 चैप्टर्स का कंबाइन करके दे सकते हो। एंड बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उसी चीज की पढ़ना जिसकी तुम्हें जरूरत लगे, नहीं तो सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। जितनी बार मौका मिले अपने शॉर्ट नोट्स जो तुमने फेज 1 ऑफ रिवीजन बनाए थे, जितनी बार लगा सकते हो लगाओ। एंड हर हफ्ते एटलीस्ट हफ्ते में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी आज से डालो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, तुम्हारा सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एक हफ्ते में एक देना ही है। भले तुम्हारे 400 मार्क्स आए, 300 मार्क्स आए, बट वो बहुत मैटर करते हैं। सो इस तरीके से तुम्हें अपने आने वाले जो 2.5 महीने हैं उनको स्पेंड करना है, मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को फिजिक्स में मैं कहूंगा एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार बस सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ के जाना। मैं लिख के दे रहा हूँ, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के एकदम अंदर से लाइनों को निकालते हुए, तो वो तुम्हें करके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट एक बार इन 2.5 महीनों में एक बार उसको पढ़ लेना। एंड केमिस्ट्री में तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की ही एनसीईआरटी को पढ़ना। मॉक टेस्ट देने के बाद तुम उनकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। सो या आई होप सो कि ये जो आने वाले 2.5 महीने हैं उसके बाद आप अपना एग्जाम दो, बहुत अच्छे से अपना बेस्ट एग्जाम दो। एंड या होगा तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। आई नो कॉलेज लाइफ के सपने अपने अभी से सजा के रखे होंगे, बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अभी बस प्रेजेंट पे फोकस रहना है, आज क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या आएगा, नीट का एग्जाम टफ आएगा, इजी आएगा, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। अपनी तैयारी जितनी अच्छी कर सकते हो करने की कोशिश करो। फिर पेपर टफ आए इजी आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ आता है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत रहो, जस्ट मेक योरसेल्फ काम। 2-3 महीनों में तुम्हें इस चीज को करना है कि अपने माइंड को काम करने की कोशिश करनी है, और तुम्हें जितना ज्यादा प्रेजेंट माइंडेड हो सकते हो होने की कोशिश करो। दीज आर लाइक लास्ट मोमेंट्स है तुम्हारे नीट प्रिपरेशन के, इसको जितना जी सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो करो। एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक कैसी चल रही है, तुम अभी तक कैसा करते हैं, बिकॉज मैं तुम लोग पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा था। लाइक मैंने काफी टाइम बाद वीडियो बनाई, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज हमने डिस्कस किया। तुम टॉपर्स क्लब मेंटरशिप जो चैनल है टेलीग्राम को वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कुछ सेशंस मैं भी लूंगा डेफिनेटली, ताकि हम तुम्हें डायरेक्टली गाइड कर सके बिफोर द एग्जाम ऑल्सो फ्री में। सो या जर्नी थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो जस्ट बी इन द प्रेजेंट, बी इन टुडे, जस्ट डू योर टास्क एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स इन लाइफ एंड जस्ट एंजॉय। ओके।